अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है एस्पाराग्रास। इसे कैसे लगाएं, कौन से मौसम में लगाएं, कहाँ लगाएं और इसकी खुराक क्या है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसके अलावा और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। एस्पाराग्रास ये लंबे लंबे तनों वाली घास है। पत्ते एक ग्रीन ट्यूब की तरह होते हैं, पूरा साल ग्रोथ करता है। इसे फूल भी लगते हैं। ये इंडोर आउटडोर ग्रास प्लांट है। ग्रास सिर्फ इसकी शक्ल की वजह से बोलते हैं क्योंकि घास की तरह झुंड बना लेता है, जैसे एक घास वाली झाड़ी, जबकि ये प्लांट है। प्लांट मतलब पौधा है। इसके तने मतलब बेलें बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। ये बहुत आसानी से घर के अंदर या गार्डन में बढ़ने वाला पौधा है। ठंडे मौसम में ये फूल देता है, मतलब सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये फूल ही फूल देता है। बाकी सारा साल ये हरा भरा रहने वाला दिलकश पौधा है। पाकिस्तान और इंडिया की आबोहवा में बहुत आसानी से ये पौधा बढ़ने वाला पौधा है। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में बहुत मुश्किल से बढ़ता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी से खुराक हासिल करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में सूरज बहुत कम निकलता है, तो इसे मसनूई टेम्परेचर भी दिया जाए तो ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है। बाकी गर्म इलाकों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। बस गर्म लू से बचाना होता है। लू पौधों के चेहरे तो दूर की बात, इंसानों के चेहरों के कलर भी चेंज कर देती है। जब लू चलने का मौसम आ जाए तो इसे ठंडी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। अगर गमले में लगे हों, अगर गार्डन में लगाया जाए तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जैसे बड़े पौधों के साए में लगा दिए जाएँ, ताकि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब गर्म लू वाले मौसम में ये ज़िंदा रह सकें। अगर एस्पैराग्रास को गमले में लगा दें तो बहुत जल्द आपको कोई गमला नज़र नहीं आएगा। जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, बहुत जल्द ये फैलने वाला पौधा है। इसका आसान और ख़ूबसूरत हल ये है कि इसको तारों से बांध दिया जाए। फिर देखिए तारों पर कैसे तेज़ी से रिंग रिंग कर एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। हाँ, जब फूलों का मौसम होता है ये बहुत खूबसूरत माहौल बना देगी। एस्पाराग्रास प्लांट को लगाने के लिए ज़रख़ेज़ मट्टी होनी चाहिए। ज़रख़ेज़ मट्टी होनी चाहिए। अगर आपका पौधा बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है तो और इसका रंग, पत्तों का रंग भी डिम है, तो फ़ौरन मट्टी चेंज कर दें। नई मट्टी में बिल्कुल थोड़ी सी खाद मिला दें, फिर लगा दें। पानी की को लिमिट्स में दें, यानी कि एक मिकदार में दें। ज़मीन खुश्क हो तब पानी लगाएं। गीली ज़मीन पर बिल्कुल पानी मत लगाएं। ज़्यादा पानी देने से ये मर जाता है। पानी लगाने से पहले गर्मियों में या सर्दियों में, दोनों मौसमों में ज़मीन को देख लिया करें कि ज़मीन खुश्क है तो तर कर दें। इसके तनों पर पत्तों की जगह ट्यूब नुमा पत्ते होते हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पानी से भरे होते हैं। तो एक बात ज़रूर नोट कर लें, जब फूल निकलते हैं तो फूल गिर जाएं तो इसे महफूज कर लिया करें। इसमें बीज होते हैं ताकि आप मज़ीद इसकी जर्मिनेशन कर सकें। 4 से 6 माह तक ये फूल से भरा हुआ पौधा होता है। इसकी कटिंग करते रहें, जैसी भी शक्ल बन जाती है। जितनी कटिंग करेंगे उतनी स्पीड से ये दोबारा बढ़ने वाला पौधा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूँगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।